तो देवी बताती है, कहती है, लीले वह राजा, वह वासनामय लीला और उसके बीच भी नृत्य परस्पर पति पत्नी एवं स्वामी सेवक के भाव के अनुकूल ही एक दूसरे को देखते हैं। जैसे यह मेरी स्वाभाविक भार्या है, यह मेरी स्वाभाविक सखी है, यह मेरी स्वाभाविक रानी है, यह मेरा स्वाभाविक नौकर है। परंतु इस आश्चर्य वृत्तांत को पूर्ण रूप से केवल तुम, मैं और यह लीला, ये तीन ही जान सकेंगे। अन्य किसी के लिए भी इसका जानना असंभव है। इसलिए जो ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं अथवा जिन्होंने परम धर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है, वे ही अतिवाहिक अर्थात ब्रह्मादि लोगों को प्राप्त होते हैं। दूसरों के लिए वह दुर्लभ है। तो सामान्य जीव क्या होता है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, ना तो उसका ज्ञान पक्का होता है, तो वो केवल इन्हीं संसारियों के साथ में ही जो है भटकता रहता है। लीला ने माता सरस्वती की आराधना करी, उनकी तपस्या करी, उनका ध्यान किया, उनको बुलाया। जब लीला का पति जो है मर जाता है तब उसने तपस्या करी। उसके पहले से तपस्या कर रही थी कि मेरा पति मुझसे ना छूटे, मेरा साथ बना रहे मेरे पति का। उसको ज्ञान नहीं था, अज्ञान था। उसने इस कारण जो तपस्या करी। तो माता आती, माता कहती कि कोई और दूसरा वर मांग लो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जो जन्म जिसने लिया है उसकी मृत्यु होगी, वो यहाँ से जाएगा। तो तब माता ने जो है उसको इस उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। तो वही सारा ज्ञान इसमें संसार का, संसार की माया का ज्ञान दिया है, संसार के भ्रम का निवारण किया है। जहाँ जगह भ्रम ही है कि वो मेरा है, ये मेरा है ना, इस भ्रम को ही हम पक्का करते रहते हैं। इसीलिए जो है दुनिया भर की छलांगे लगाया करते हैं, लेकिन जो वाकई अपना है उसके लिए छलांग नहीं लगाते। अब जीव उग रहा है, मन भटक रहा है, कुछ भी है, तो अगर जीव ये सोच ले कि चलो हम जो है अब भगवान के दरबार की परिक्रमा करें, उन्हीं की जो है परिक्रमा करें, उन्हीं का ही ध्यान करें, उन्हीं के दर पे ही जाए, कितना अच्छा। लेकिन जीव कितना भी इस संसार में अपना मन रमाने की सोचे, पूरी तरह से मन भरने की सोचे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है उबासी आ ही जाएगी, कहीं ना कहीं उसको खालीपन नजर ही आ जाएगा। यानी पूर्ण संतोष, पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद उसको नहीं प्राप्त हो सकता है। तो कहती है माता कि यह ज्ञान तुमको प्राप्त हो चुका है, जो ज्ञातव्य वस्तु है उसका तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए केवल तुम ही जो है यह सत्य जान सकते हो। उस समय केवल अनंत चेतना का स्वरूप शांत सद्ब्रह्म ही शेष रहता है और जीवात्मा चेतन रूप होने के कारण मैं तेजा स्वरूप सद्ब्रह्म का यो अनुभव कराता है। जैसे तुम स्वप्नावस्था में आकाश गमन आदि का अनुभव करती हो, तदर्थर तेजो स्वरूप वह जीवात्मा स्वयं ही अपने में स्थूलत्व लाभ कराता है। फिर वह स्थूलत्व ही यह ब्रह्मांड कहा जाता है, जो असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। उस ब्रह्मांड के अंतर्गत वह ब्रह्म जो समझता है कि यह ब्रह्मा मैं ही हूँ, तब फिर वह अपने मनोराज्य की सृष्टि करता है। वही मनोराज्य यह जगत है। तो सपने में हम जो दुनिया देख लेते हैं तो वो दुनिया कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता है, हम खुद ही बनाते हैं। जब सपने में हम एक नई दुनिया बना लेते हैं, उसमें भी विभिन्न लोगों से मिल लेते हैं, तो विभिन्न प्रकार के फल देखें, विभिन्न प्रकार के फूल देखें, विभिन्न जगह देख लें, पता नहीं कहाँ पहुँच जाए, क्या क्या हो जाए। तो उसी प्रकार से सपने में ये जो मन में कहीं छुपी दबी वासना होती है, उसी प्रकार से जाके वो संसार प्रकट हो जाता है। तो फिर ये जो हम लोग इस संसार के जितने भी कार्य हो रहे हैं, ये कई जन्मों की वासनाएं हैं, कई जन्मों की वासनाएं हैं। इस कारण जो है ये संसार हमको प्रकट हो जाता है और संसार इस रूप में मिल जाता है, उसके साथ व्यवहार हो जाता है। जब बार बार कई जन्म जब इस तरह की तपस्या करते हैं, कई जन्म जब वो भावना लाते हैं कि यह सब असत्य है, केवल एक परमात्मा ही सत्य है,
तब जो है हम ब्रह्म को देख पाते हैं, ब्रह्म के स्वरूप हो पाते हैं, ब्रह्म की तरह ही बन पाते हैं। जब तक कि ये कई जन्मों का हमारा अभ्यास नहीं होता। तो आजकल तो 1 घंटा 2 घंटा ही तब करना कठिन है लोगों को, है ना। 2 घंटे के तो नित्य बैठ लो, जब कर लो 2 घंटा ही, माला कर लो 2 घंटा ही, भगवान के पास मूर्ति में बैठ लो, घंटे भर ही मंदिर में बैठ लो, लोग व्याकुल होते हैं, नहीं कर सकते। फिर कई जन्मों की तपस्या है, हम सोचते हैं कि फल नहीं मिल रहा है, फिर भी कलयुग में बहुत ये सरल है कि जो भगवान का नाम निरंतर ले रहा है, नाम लेता है, तो उसके भी संकट कट जाते हैं। तो ये इस पुस्तक की जितनी भी ज्ञान है वो सब क्या है, तप की बातें हैं, तपस्या की बातें हैं। जिसको तप करना है, तपस्या करनी, वाकई तपस्या और भक्ति, भजन कीर्तन में अंतर है ना। साधारण भजन करना एक अलग बात है कि उसमें भजन करता है कि उसमें उस समय को आनंद आता है, उसमें भी मन फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है। तप करना, तप में बार बार अपने ही मन को मारना होता है, संसार को मारना होता है, अपने ही संसार पे चाकू तलवार चलानी होती है, यानी कि अपने ही अंगों पर चलानी होती है चाकू तलवार। ऐसे ही तो राजा हरिश्चंद्र नहीं हो गए सत्य के पर्यायवाची, उन्होंने तपस्या करी, परमात्मा का इतना प्रेम था उनका कि उन्होंने धर्म के लिए अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपना राज्य भी छोड़ दिया। कितना परमात्मा का दृढ़ विश्वास होगा, ये विश्वासी तो है तभी तो छोड़ पाए, बिना विश्वास के जीव नहीं छोड़ सकता। बिना विश्वास के कोई 1 घंटा 2 घंटा ही भगवान के पास नहीं बैठेगा, वही बैठेगा जिसको भगवान पे विश्वास है कि भगवान नाम की भी कोई शक्ति है, वो ही जो है मेरा कल्याण इस लोक में भी करेगी और परलोक में भी करेगी। वो ही केवल जो है परमात्मा के लिए समय निकालेगा। फिर तपस्या करना कि हम सब कुछ अपना त्याग दे उसके लिए, ये उससे भी कठोर और बहुत बड़ी बात है। तो तप के मार्ग में जब जीव चलता है तो वो भी कई जन्मों में जाकर के ऐसी ब्रह्म की स्थिति को पाता है तप के मार्ग से। सामान्य भक्ति करते हुए भी जीव जो है सफल हो जाता है, लेकिन यह है कि चलो अगला जन्म बहुत अच्छा हो जाएगा, इस जन्म में जो क्या कहते हैं सब सारी सुविधाएं मिली है, तो अगला जन्म होता साधु संतों के घर में ही हो जाए, तो सीधे पैदा होते ही जो बचपन से ही ब्रह्मचारी का जीवन मिल जाए, है ना। किसी बहुत बड़े संत महात्मा की जो है सेवा करने का मौका मिल जाए, या हिमालय की गुफा में जाने का मौका मिल जाए कि वहाँ पे जा करके सिद्धि कर सके, तप कर सके। तो समय समय धीरे धीरे जो है जब जैसा अभ्यास होता जाता है वैसा ही होता है। तो जैसे सपने में कहती है देवी कि सपने में जब व्यक्ति क्या करता है, स्वयं को ही अपने मन को ब्रह्म समझ लेता है, तो एक ब्रह्मांड का जगत का निर्माण कर देता है। उसी प्रकार से क्या होता है, इस संसार में भी जीव जो है अपने मन को ही ब्रह्म समझ के इस संसार का निर्माण कर देता है। इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं? कोई व्यक्ति है जिसने अपने आप को वाकई सच में अपन खुद को समझ लिया कि हम ईश्वर के ही अंश है, हम ही ब्रह्मा है, तो एक कमरे में कैद हो जाएगा और केवल जो है ब्रह्म की भावना को रखते हुए ही ध्यान करेगा। ध्यान योग जिसे कहते, समाधि होना, समाधिस्थ होना। कोई कैद कहाँ होना चाहता है ना, कैद होना क्या सरल है। एक दिन ही जो है 2-4 दिन ही केवल हम बंद करके गेट बिल्कुल ताला बाहर से डाल के कैद हो जाए, एकमात्र भगवान के नाम जप और ध्यान में ही बैठ जाए कि बाहर से कोई आए लौट जाए, कोई जान ही न पाए क्या मंदिर में। इतना तीव्र भक्ति योग सरल तो नहीं करना, कोशिश करके देखिएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा है, और पैसा भी कहीं नहीं लग रहा
जाएगा उसके बाद में कुछ लाभ ही मिलेगा, मिलेगा तो लाभ ही मिलेगा, आनंद ही मिलेगा, लेकिन पैसा कहीं नहीं लगेगा आपका। लेकिन अपने ही मन को ताड़ना करना। तो ऐसे भी साधन हैं, ऐसे भी तपस्वी हैं जो गंगा जी के किनारे ऐसी ऐसी गुफाएं हैं कि जिन गुफाओं में वो बंद होकर के वो रह रहे हैं। तो उनका भी एक अपना ब्रह्मांड उन्होंने बना दिया है, उनका भी अपना संसार हो गया। उस संसार में केवल ब्रह्म है, वो है अपना स्वयं ही ब्रह्म है। चिंतन ध्यान की जो है किसका कर रहे हैं, शून्य का कर रहे हैं, एक प्रकाश की ज्योति का कर रहे हैं ध्यान। और कोई ध्यान ही नहीं है, यहाँ तो सैकड़ों ध्यान चलते हैं। पूजा में होने में तमाम ध्यान आए कि दूध रखा है कट ना जाए, दूध वाला आया, सब्जी वाला आया, वो आ गए, है ना, कपड़े भीग गए। बिल्कुल हम कड़वा सत्य बताते हैं, तत्व की बात बता देते हैं, शायद भाई कोई कर ले तो लाभ ही मिलेगा उसे। तो तब फिर वह अपने आप मनोराज्य की सृष्टि करता है। वही मनोराज्य यह जगत है। उस प्रथम सृष्टि में जो संकल्प वृत्तियां जहाँ जिस रूप में विकसित हुई वे वहाँ उसी रूप में आज भी निश्चल भाव से स्थित है। प्रलय काल में भी विश्व रूप परमात्मा को संपूर्ण वस्तुओं से शून्य कहना युक्त नहीं है। भला सुवर्ण कटक कुंडल आदि स्थानों छोड़कर कैसे रह सकता है। अर्थात जैसे सुवर्ण कटक आदि में ओतप्रोत है, उसी तरह परमात्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त है। अच्छा, तो कहती है देवी सरस्वती कि जब पूरी सृष्टि का जो प्रलय हो जाता है, अंत होगा, आखिरी में सब जो है ब्रह्मा अपने आप में खींच लेंगे, ब्रह्मा को भी विष्णु खींच लेंगे, विष्णु को शंकर स्वयं में खींच लेंगे और शंकर भी जो है एक दिव्य ज्योति में समा जाएंगे। तो कहते हैं उसके पश्चात भी जो है ऐसा नहीं है कि शून्य कुछ नहीं बचता है, केवल वो ही बचता है, परमात्मा ही शून्य बचता है। उस समय भी परमात्मा ही बचता है। कैसे? जैसे कि सोना चांदी की ये अंगूठी और जेवर हैं, तो अगर आप इनको चाहे जितना मिटाओ, चाहे जितना गलाओ, चाहे जितना इनको तपाओ, चाहे जितना इनको फूंको, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा। तो उसी प्रकार से केवल रूप बदल जाता है, अंत में भी वो ही बचता है। लेकिन जब हम उसी प्रकार से संसार में कहते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, हर जगह ब्रह्म के रूप में ही मैं ही प्रकट हूँ, तो संसारी भगवान अगर नहीं मानते, संसार की तरह मानते हैं, तो संसार को उनकी ही तरह ही उनकी इच्छा के अनुसार मिल जाता है। लेकिन हम जब उसके सत्य के सत्य स्वरूप को मिलना चाहते हैं, सत्य स्वरूप को जब हम मिलना चाहते हैं, तब वो उसका सत्य का स्वरूप क्या है? सत्य का स्वरूप उसका ज्योति का स्वरूप है, एक प्रकाश का स्वरूप है, एक ज्ञान का स्वरूप है। ना कि कोई वो वस्तु नहीं है, ना वो कोई व्यक्ति है ना। ईश्वर क्या है? ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, वो तो एक ज्ञान स्वरूप है, नाम स्वरूप है। ईश्वर क्या है? नाम ही तो ईश्वर है। ईश्वर नाम भी हम लोगों के रख देते हैं, राम नाम भी हम लोगों के रख देते हैं, बच्चों के कृष्ण नाम भी रख देते हैं। तो राम कृष्ण नाम हम क्यों रख देते हैं? इसलिए तो रख देते हैं कि हम ईश्वर का ध्यान न भूलें, हम पल पल हमें ईश्वर का ही नाम रहे। तो नाम स्वरूप है। तो जब उस नाम का अनंत जो है सागर पाल लेते हैं, उस ज्ञान में आ जाते हैं, उस नाम के जब ज्ञान हो जाता है, जब नाम का हमको ज्ञान हो जाता है, तब वो हमको सत्य के रूप में मिलता है। जब तक हमें उसके नाम की ही महिमा नहीं मालूम है, नाम का ही ज्ञान नहीं है, तो हम सत्य को नहीं पा सकते। नाम का ज्ञान हो जाना ही क्या होता है कि वो आपसे चिपक जाएगा, आप उसके ही स्वरूप हो जाएंगे, आप उसका ही स्वरूप धारण कर लेंगे। जब उसके नाम का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, फिर वो छूट नहीं सकता है। अगर ज्ञान हो गया, जो चीज हम जानते हैं कि हमने कहाँ रखी क्या है, तो
क्या वो चीज़ हमसे छूट सकती है? आंखों से बचेगी, दिमाग से बचेगी? नहीं बचेगी। तब हम वही स्वरूप में ही हो जाएंगे। तो वो है तो हर जगह, हर समय है, कोई पल नहीं ऐसा है। अब क्या है कि हमें उसके सत्य के स्वरूप को जानना है, उस ज्ञान के स्वरूप को, उस नाम के स्वरूप को। लेकिन नाम का स्वरूप भी लोगों को पक्का नहीं होता। नाम का स्वरूप भी जिस दिन पक्का होगा तो वो भावनाएं कुछ अलग होंगी। उस समय भाव क्या होंगे? बहुत ही विचित्र होंगे और बहुत ही अलग होंगे। और है क्या वो? अनंत है वो। उसके नाम भी अनंत, उसका एक नाम ही अनंत है। वैसे तो उसके अनंत नाम है और एक नाम ही उसका अनंत है। तो उसकी गहराई में जानना, उसके ज्ञान में जानना, उसके प्रकाश को जानने के लिए भी फिर समय क्या होगा? बड़ा ही कम पड़ जाएगा। फिर जो लगन लगेगी तब आपका दिन छोटा पड़ जाएगा, समय फिर कम पड़ जाएगा। फिर लगेगा लो खाना बनाने का टाइम हो गया, खाना भी बनाना पड़ रहा है, जब के लिए समय नहीं मिला, नाम जब के लिए समय नहीं मिला, भगवान के समय नहीं मिला, फिर समय भी कम लगेगा। फिर जिंदगी बड़ी छोटी लगेगी। लगेगा कि चलो पहले जो है अभी तो बहुत कुछ करना है, तो यही काम सबसे पहले प्राथमिकता में करो, है ना। अभी क्या होते हैं? प्राथमिकता में दूसरे काम पहले होते हैं। तो ऐसी स्थिति भी इस शरीर की आए कि हमें जो है परमात्मा का काम पहले करना हो, अन्य काम हमारे पीछे हो जाए या हम उनको भूल ही जाए, उनका हमें जो है कुछ याद ही ना रहे। तो कह रहे कि उसी तरह परमात्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त है। यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच आकाश रूप में ताकि सृष्टि के प्रारंभ में जो जहाँ जिस रूप में विकसित हुआ, वह आज तक भी वहाँ उसी रूप में वर्तमान है, अपने स्थिति से विचलित होने में समर्थ ना हो सका। वस्तुतः वो सृष्टि के आदि में यह जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ था। यह जो कुछ अनुभव हो रहा है वह तो चिदाकाश रूप जीवात्मा के संकल्प का विकास है। तो कह रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही था, कुछ भी नया नहीं हुआ है। केवल हमारा अपना जो संकल्प होता है, संकल्प यानी हमारे अपने विचार जो होते हैं, भाव होते हैं, वैसी ही सृष्टि और वैसी हमारी गति होती जाती है। तो देखो कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि इंसान तो नाम मात्र के होते, उनके अंदर जानवर ही बैठा होता है। इतना इनके अंदर कड़वाहट, इतनी जो है गुस्सा, इतनी ईर्ष्या, इतना तेज, इतना दुर्भावनाएं होती हैं, तो उनकी वैसे ही जाकर के फिर गति भी हो जाती है, वैसा ही शरीर भी पा लेते हैं। अब एक वीडियो देख रहे थे तो मुसलमान इतना हिंसक उसमें दिखा रहे थे कि पाकिस्तान में एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर बन रहा होगा, भगवान का अंदर मूर्तियाँ थी, बाहर ओम के घेरा हुआ था, मंदिर था। पाकिस्तान की बात है, अभी आज ही वीडियो देखा कि अब वो मुसलमान जब वो अपने धर्म को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, यानी कि अल्लाह के सिवा कहीं कुछ है नहीं, क्या अल्लाह ये कहता है कि नहीं तुम जो क्या कहते हैं बाकी सब राक्षस है या तुम सबको मार डालो? ये किस धर्म में कहा गया? तो उस मंदिर को इतनी बुरी तरह तोड़ रहे थे कि मूर्तियाँ तोड़ रहे थे। मैंने वीडियो देख रही है, मैं बंद कर। तो ऐसे अपने परमात्मा को कोई गाली दे या कोई मारे तो कुछ भी कहे तो सुनना भी हमारे लिए पाप है। तो सोचो कितनी हिंसा है, कितना उनके अंदर राक्षस बना, कितनी जानवरी बना है कि एक तुम ईश्वर को मानते हो कि अल्लाह है, कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि मेरे अलावा कहीं कोई ईश्वर नहीं है, तुम सबको मारो काटो और ये करो, लेकिन वो कर रहे हैं पशुपत। एक उनकी भी दुनिया है। तो वही कि जिस तरह की हम सोच रखते हैं, जो विचार है, वही हमारा काम बंद हो जाता है। जैसा यहाँ पे होगा वही जो है काम हमारे हमसे होने लगेंगे। जो भी यहाँ रहेगा वो हमारे हाथों से, कर्मों से निकल करके निश्चय ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ कुछ हो और कर्म में कुछ हो, ऐसा नहीं हो सकता। निश्चय ही
तो हमें अपने कर्मों में सावधानी से पहले अपने विचार में, अपने दिमाग में जो है बहुत सावधानी रखने की जरूरत है कि हमारे जो विचार हैं बड़े ही सात्विक हो, बड़े ही पवित्र हो। नहीं तो जरा सा भी कोई कुछ गलत विचार यहाँ पे आया, हमारा कर्म, हमारा भाव, हमारे चेहरे पे भाव भावनाएं वैसी ही हो जाएंगी। तो कह रहे हैं कि जो जैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है ये सब कहीं कुछ नहीं था, ना कुछ है भी नहीं। और लीला भी जो है जब ज्ञान पा लेती है, तपस्वी हो जाती है, माता के साथ जब घूमती है तब वो पूरे ब्रह्मांडों को ऊपर भी निकल जाती है और वहाँ जाकर के ब्रह्मांड में भी नीचे अपने पति के राज्य को भी देख लेती है कि मेरा पति कितने जन्म हुए, पति ने किस किस जन्म में क्या था, मैं वहाँ की क्या क्या थी। तो हम अपने ही मनु और शत्रुपा, मनु क्या है, मनु ने शत्रुपा से विवाह हुआ था। सबसे पहली कृति जो थी ब्रह्मा की मनु और शत्रुपा थी। तो मनु यानी कि मन से उत्पन्न हुआ ही जो है मनुष्य है, उसने क्या किया, उसका मन नहीं लगा तो उसने 100 रूप इकट्ठा कर लिए, 100 रूपों को उसने अपना बना लिया। वही शत्रुपा, वही उसकी पत्नी। तो इस मन की ही उपज है ये संसार। हम मन से हम नहीं छोड़ पाते हैं किसी को, संसार को, इसीलिए वो नहीं छूटता है। जिसने मन से छोड़ा वो अपने आप सब छूट जाएगा। मन से छोड़ते ही सब छूट जाता है। तो वैराग्य के लिए, संन्यास के लिए कर्म से नहीं, पहले हमें मन से छोड़ना है कि मन हमारा जो एकाकी हो, मन हमारा एकाकी हो, मन जो है ब्रह्म में लगे। ब्रह्मविद ब्रह्म है वो भवति। मन जो है हमारा जब ब्रह्म में लगता है तो ब्रह्म के साथ मिल करके वो ब्रह्मा बन जाता है। वैसी ही सृष्टि अपने आप ही जो है हम गृहस्थ में रह करके भी, परिवार में रह कर भी सन्यासी हो जाते हैं। करिए जो कुछ अनुभव हो रहा है वह तो चिदाकाश रूप जीवात्मा के संकल्प का विकास है। इसे स्वप्न काल में घटित हुए स्त्री प्रसंग की भांति कल्पित ही समझना चाहिए। कहते स्त्री प्रसंग की भांति इस संसार को समझो। जो पुरुष स्त्री प्रसंग बनाते हैं या स्त्रियां करती, कहीं ना कहीं से अपना मौका निकाल ही लेती हैं। उसी प्रकार से संसार जीव जो है बना लेता है अपने मन के अनुसार। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने में ही जलता का दर्शन करता है, उसी तरह जीवात्मा जल का संकल्प करने के कारण जलवत स्थित होता है। स्वप्न की भांति जीवात्मा उस रूप को प्राप्त होता है और जैसा होता है वैसा ही वह ज्यों का त्यों स्थित रहता है। क्योंकि चेतन के चमत्कार अर्थात माया की चतुरता से यह प्रपंच असत होते हुए भी संसार दीप पड़ता है। तो संसार क्या है? संसार चेतना की, चेतन की चतुरता है। चेतना तो है इसमें, लेकिन उसके साथ में माया भी लगी है। माया की चतुरता है। माया इतनी चतुर है, इतनी चतुर है कि बहुत नाच नचाती रहती है। जल मरीचिका का वर्णन, जैसे कि रेगिस्तान में जल नहीं है, रेगिस्तान में सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ता है कि जल दिखाई पड़ता है, हिरण भागता रहता है, जल उसको मिलता है। तो वही स्थिति है यहाँ इस संसार की। तो परमात्मा का क्या है? संसार के चमत्कार है। संसार भगवान का चमत्कार के रूप में प्रकट हुआ है। चमत्कार ही आप समझिए, लेकिन हमें क्या है, उस चमत्कार में नहीं, चमत्कार जो है करने वाला है उसको देखने की जरूरत है। ऐसा चेतन स्वयं अपने अंदर अनुभव करता है। हम मृत्यु के पश्चात कर्मफल के अनुभव करने का जो क्रम है उसे संपूर्ण संशयों की शांति के लिए कह रहे कि मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों का फल कैसे हमको मिलता है। संशय हमारा अब मिटेगा और शांति मिलेगी। वह मरने पर कल्याणकारी होता है। जगत में अपने कर्मों की देश, काल, क्रिया और द्रव्य जनित शुद्धि और
अशुद्धि ही मनुष्यों की आयु के अधिक और न्यून होने में कारण होती है। कह रहे हैं कि जो इस संसार में जो जितने भी कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं अच्छे या बुरे, उसी के अनुसार ही आयु हमारी बढ़ती या घटती है। अपने कर्म रूप धर्म का भ्रष्ट होने पर मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है और वो धर्म के बढ़ने पर आयु की वृद्धि। तो भगवान भी ऐसे लोगों को जो है और दीर्घायु करता है जो समाज के लिए कल्याणकारी है। समाज को जिससे लाभ हो रहा है, जीव जंतुओं को लाभ हो रहा है, या जो है परमात्मा का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाल्यावस्था में मृत्यु प्रदान करने वाले कर्मों को करने से बालक, युवावस्था में मृत्युदायक कर्मों से नौजवान, और बुढ़ापे में मृत्युपद कर्मों के करने से वृद्ध मृत्यु को प्राप्त होता है। जो अपने धर्म का शास्त्रानुकूल आरंभ करके पीछे उसका अनुष्ठान करता रहता है, वह श्रीमान पुरुष शास्त्र वर्णित आयु का भागी होता है। जो अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को अंतिम दशा प्राप्त होती है और उस मरणासन अवस्था को प्राप्त हुआ जीव मर्मघातनी वेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। फिर जब जीव जो है मरणासन अवस्था में हो जाता है तो अब उन सभी जो है कर्मों के अनुसार वेदनाओं को अनुभव करता है। लीला ने पूछा कि मरण सुख रूप है अथवा दुख रूप है, मरने के बाद फिर क्या होता है, मुझे बताइए। देवी कहती हैं, लीले शरीरांत के समय मुमुक्षु पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, मूर्ख, धारणाभ्यासी और युक्तिमान। इनमें धारणाभ्यासी दृढ़ता पूर्वक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुखपूर्वक प्रयाण करते हैं, यानी कि जिन्होंने जीवन भर एक धारणा परमात्मा की बनाते हैं, ध्यान लगाते हैं, परमात्मा को ही अनुभव करते हैं, वो सुखपूर्वक जो है जाते हैं, उनका मरण होता है। उसी प्रकार युक्तिमान भी सुखपूर्वक ही गमन करता है, परंतु जिसने ना तो धारणा का अभ्यास किया है ना युक्ति ही प्राप्त की है, वह मूर्ख पुरुष अपने मृत्यु समय में विवश होकर दुख को प्राप्त होता है। यानी कि मृत्यु के समय क्या है, अगर जीवन भर जो है हम परमात्मा की धारणा बनाए रहते हैं, उसके नाम अभ्यास आदमी लगे रहते हैं, मृत्यु हो जाती है। यही युक्ति पूर्वक भी कहा गया, इसी को युक्ति कहा गया कि जो कर्म धर्म करते रहते हैं। वह सही पुरुष वासना के आवेश से व्यवस्था का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हुए कमल की तरह अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जैसे कह रहे हैं विषयी पुरुष, अब जिनकी चारों ओर आसक्ति बहुत फैली हुई है, बच्चों में, परिवार में, समाज में, किसी रिश्तेदार में, धन में आसक्ति लगी हुई होती है, तो कटना तो उनको है ही है, जड़ तो उनकी यहाँ से उखड़नी ही उखड़नी है। लेकिन जब जड़ उखड़ती है तो बहुत ज़्यादा उनको कष्ट होता है, वो कष्ट में मरते हैं। लेकिन जो है ये केवल परमात्मा से नाता बनाकर चलते हैं तो उनका मोह आसानी से तुरंत ही छूट जाता है, कोई उस समय रोग आदि नहीं व्यापता है, न दुख होता है। जिसकी बुद्धि शास्त्राभ्यास द्वारा संस्कृत नहीं है, जो दुष्टों की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अंतर्दाह का अनुभव करता है। उस अज्ञानी पुरुष के कंठ से घुघराहट की आवाज निकलने लगती है, आंखों की पुतलियां उलट जाती हैं, शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उसकी बड़ी ही दयनीय दशा हो जाती है। बोलने में असमर्थ होने के कारण वह स्वयं जड़वत हो जाता है। सूर्य के समान वह अस्ताचल का आश्रय लेने पर प्रकाश की मंदता के कारण दिशाएं धुंधली हो जाती है। विशेष रूप से मोह के वशीभूत हो जाने से उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है। वह विवेकवश मोह के अगाध सागर में डूबता उतराता है। ज्यों ही थोड़ी मूर्छा हुई त्यों ही प्राणवायु की गति बंद हो जाती है, प्राणों की क्रिया रुक जाती है, उसे घोर मूर्छा आ जाती है। भ्रम से जीव जो है पाषाणवत जड़ता को प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार से जिसकी कुसंगति होती है, कुसंग में जो व्यक्ति रहता है उसकी बड़ी ही दुर्दशा होती है मरते समय। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी यद्यपि शरीर 8 अंगों से संपन्न है, सिर, हाथ, पैर, भुजस्थान, नाभि और हृदय, तो इसे व्यथा, विमोह, मूर्छा, भ्रम, व्याधि, अवचेतनता यह सब कष्ट प्राप्त होते हैं, इसका क्या कारण है? कह रही सारे जो है लोगों को, किसी को दुख हो रहा है, मोह हो रहा है, बेहोशी आ रही है, भ्रम है, रोग लगे हुए हैं, चेतना नहीं है शरीर में, तो इनके क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा? देवी सरस्वती कहती, मुद्रे स्पंदन शक्ति संपन्न ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही सुखादि सुख दुखादि प्रारब्ध भोग रूप कर्म का इस रूप में विधान कर दिया है। तो यानी प्रारब्ध का भोग है, विधान है। मदन सुबूत जीव को उसकी आयु के इस समय में कर्मानुसार इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख दुख प्राप्त होगा। जिस समय नाड़ियों में प्रविष्ट हुई वायु बाहर नहीं निकलती और निकली हुई उनमें प्रवेश नहीं करती, उस समय उनका स्पंदन रुक जाता है। नाड़ी शून्य हो जाने के कारण प्राणी की मृत्यु हो जाती है, ना तो वायु अंदर जाती है ना ही बाहर जाती है, इस प्रकार से वो व्यक्ति मर जाता है। ज्ञान वृत्ति का वेदन रूप स्वभाव बाधा रहित है, इसलिए जन्म मरण उस स्वाभाविक ज्ञान वृत्ति से पृथक नहीं है। यानी कि जो जन्म और मरण भी होता है तो वहाँ पर भी जो है ज्ञान इसका रहता है कि हमारा मरण हो रहा है, हमारा जन्म हो रहा है। जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये उसके लिए स्वाभाविक ही है, केवल मुक्ति होने पर ही छुटकारा मिलता है। जैसे लंबी लता के बीच बीच में गाढ़े होते हैं, उसी तरह चेतन सत्ता के मध्य में जन्म मरण होते हैं। जो चेतना है, चेतना की सत्ता है, परमात्मा की जो भी सत्ता है, तो वृक्षों का भी जन्म होता है, ये वृक्ष भी मरते हैं 500, 1000, 2000 वर्ष बाद, है ना। चट्टानों का भी जन्म होता है। चित्रकूट जाओ तो वहाँ देखो सड़क पर कुछ पत्थर फैले हुए, ऐसा लगता है कि पत्थर बढ़ गया है, पत्थर सड़क आ गया है, पत्थर तक का जन्म होता है। तो ये सब क्या है, वासना के कारण ऐसा होता है। पुरुष स्वप्न काल के संभ्रम की भांति केवल भ्रम से ही इन जन्म मरण को देखता है, क्योंकि चेतना मात्र ही तो पुरुष है, फिर वैसा और कहाँ नष्ट हो सकती है। तो जो हमारे अंदर चेतना है वो ही केवल पुरुष है, लेकिन इस भ्रम के कारण जो है जन्म और मरण होता है। और इस चेतना को देखना, केवल एक चेतना को देखना, कहाँ जीव चेतना को देखता है, अपनी आत्मा कहाँ देखता है। अपनी आत्मा से तो तमाम दुनिया की भी आत्माएं देखता, दुनिया की विषय वस्तु देखता है। तो ध्यान जो होता है ये अपनी ही आत्मा का ही ध्यान होता है, स्वयं में ही करने का ध्यान होता है, खुद में ही होने का ध्यान होता है। लेकिन ना तो लोग जानते हैं, ना तो कोई इसको कर पाता है। फिर वह कब और कहाँ नष्ट हो सकता है? यदि पुरुष जीवात्मा को चेतन से अतिरिक्त माने तो बताओ दूसरा कौन पुरुष हो सकता है? कह रहे हैं कि अगर जीव की आत्मा को कोई दूसरा माने तो कोई दूसरा पुरुष और कैसे कहाँ हो सकता है? कोई भी दूसरा नहीं है, केवल एकमात्र एक वही ही है। और उस एक में ही क्या होते हैं कि हम हैं, उस एक में ही ये परमात्मा है और उस एक में ही ये संसार भी है। लेकिन अब क्या है कि भ्रम है, एकाकी न रमते, तो इसने क्या किया, माया बना दी, जगत बना दी, भगवान ने विचित्र बना दी। अब उनका क्या कहते हैं, एकाकी न रमते, भगवान का भी कहते जब मन नहीं लगा तो उन्होंने संसार बना दिया। पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो आत्मा राम लेकिन कहा जाता है। तो अगर एक कागज लो, कोई अखबार ले लो, उसके आप कागज तो एक ही है मूल में, टुकड़े आप चाहे जितने उसके कर दो। तो उसी प्रकार से संसार क्या है, ये है वो एक ही, आत्मा केवल एक
एक है, उसमें कोई भी जो है बहुत नहीं है, बहुत सारी अलग अलग आत्माएं हैं, लेकिन ये भ्रम के कारण अलग अलग दिखाई पड़ती है। तो जब हम अपना कल्याण करेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ न जाने कितनों का कल्याण अपने आप हो जाएगा। सच्चे अर्थों में तो बात यही है कि हम अपना स्वयं का खुद से उद्धार करें, दूसरों के उद्धार के लिए ना सोचें कि दूसरे को जो है हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा अपने आप। अगर एक भी महात्मा पैदा होता है, महात्मा, तो क्या होता है, करता तो वो कर्म धर्म तो क्या वही करता है, धर्म पे तो वही महात्मा ही चलता है, नियम धर्म संयम से केवल एक महात्मा ही करता है, लेकिन उसके आसपास से कितने लोगों का कल्याण हो जाता है ना, उसकी प्रतीति मात्र से, उपस्थिति मात्र से कल्याण हो जाता है। वो इतने कहता कि तुम करो धर्म करो, स्वतः ही उससे हो जाता है कल्याण, उसकी कर्मों से, उसके भावों से, उसकी बातचीत से, उसके विचार से, उसके प्रभाव से। तो जब हम अपना स्वयं का कल्याण कर लेंगे तो आपके आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां स्वयं ही जो है तर जाएंगी, पिछली पीढ़ियों का न जाने कितना मोक्ष हो जाएगा, तर जाएंगी। तो वो भी लोग जो है ऐसे धर्मात्माओं की ओर निरी आंखों से देख रही हैं। आप सैकड़ों दीपक यहाँ अगर बुझे पड़े हो, दियाली में तेल है, बत्ती है, लेकिन जल नहीं रहे हैं, तो सब दीपक किसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई पहले जले, है ना, कोई पहले जले तो हम भी जल जाएंगे। तो कोई एक दीपक तो सैकड़ों हजारों दीपकों को जला देता है। उसी प्रकार से जीव जब अपना एक व्यक्ति उद्धार कर लेता है तो अपने आप ही सैकड़ों लोगों का उद्धार हो जाता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, बात इस तरह से हो जाता है। अतः चेतना मात्र ही पुरुष है। यही बात ठीक है, भला बताओ तो सही, क्या आज तक इस संसार में किसी ने किसी के चेतन को किसी प्रकार मरा हुआ देखा है? अरे यह तो सरासर असंभव है, क्योंकि लाखों शरीर मरते हैं, देखे जाते हैं, चेतन अविनाशी ही बना रहता है। तो डॉक्टरों ने भी प्रयोग किए हैं, पता चला, देखे कि कैसे व्यक्ति मरता है, कैसे आत्मा निकलती है। उन्होंने क्या किया, एक शीशे का ताबूत बनाया, उसके अंदर जो मरने वाला व्यक्ति था उसको लिटाया उसमें, सोचा अब देखे शीशे से अगर बाहर एक सुराख भी नहीं, एक हवा भी नहीं जा सकती, ना एक आ सकती। तो जब उससे की आत्मा निकली तो शीशा छिटक गया सूक्ष्म रूप में। कुछ तो कोई चेतना ऐसी हमारे आपके सबके अंदर है ना? तो हमारा जब भाव किसमें रहता है, उस चेतना में रहता है, तो शरीर हमारा अपने आप ही पुष्ट रहता है। और अगर भाव हमारा रहेगा, खाने पीने में सोचेंगे कि नहीं, बाहर से जब पोषण लेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तो देखना इस लोग बहुत बीमार लगे रहते हैं। मतलब दिन में 70 तरह का खाएंगे जरूर, लेकिन रोग लोग 75 तरीके के लगे होते हैं ना। सन्यासियों को देखो बेचारों, मीठा सूखा खा रहे हैं, उनके 56 भोग कहाँ रहे हैं, संतों के पास, साधुओं के पास, जो वो तो निर्भर है समाज पे, जो उनको दे दोगे वही वो खा लेंगे। उनके पास खाने के लिए थोड़ा ना संन्यास ग्रहण करते हैं, खाने में तो वो कटौती करते हैं कि खाने का भी हम समय बचाएं, ना बनाएं ना खाएं, वो समय हम ईश्वर के जप में लगाएं, स्वस्थ रहते, दीर्घायु होते हैं। और ना कोई जन्म ही लेता है, केवल जीव वासना रूपी आवर्त के गड्ढों में गोते लगाता रहता है। जगत भय से भीत होकर जीव जब अभ्यास द्वारा ब्रह्मवश प्रतीत होते हुए जगत प्रपंच को यह वास्तव में हुआ ही नहीं है, यह सम्यक रूप से समझ लेता है, तब पूर्णतया वासनाओं से रहित होकर विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार विमुक्त आत्मस्वरूप की यहाँ सत्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त सब असत्य है। तो क्या जब हम जो है सब कुछ ठहरा हुआ सोच ले कि या कहीं कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, अब भावनाएं अपनी लगा देते हैं, कहीं शादी में, कहीं ब्याह में, कहीं बर्थडे में, कहीं पार्टी में, कहीं घूमने में, है ना। तो वापस आएंगे तो पता चला फिर वही रील चल रही, फिर उसमें समय जा रहा है ना, वही रील चलने लगती जहाँ जाओ कहीं पर पार्टी।
अब रील चल रही है यहाँ पे कोई दूसरी, तो भजन कहाँ से होएगा। तो रील चलनी चाहिए भजन की। ये सैकड़ों बार बर्थडे पार्टी संसार होता रहेगा, किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बातों में पता उलझ गए, घर आके वही रील चलने लगी, उसने ये शब्द कहे थे, समय तो नष्ट हुआ, भाव भी लगा उसमें, मन भी कलुषित हुआ, जाके मन को भी दुख हुआ, जाकर के मन को भी शांति नहीं हुई। जब मान लेंगे कि नहीं ये सब कुछ क्या है, झूठा है, कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहीं हो, सब झूठ मान के चले, तो अपने आप ही शांति वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्या वास्तव में हुआ ही नहीं, ये सम्यक रूप से समझ लेता है तब पूर्ण रूप से विमुक्त हो जाता है। यही हमारी क्या है, मुक्ति है। मुक्ति क्या है, सुख और दुख से मुक्ति ही तो मुक्ति है।